महाभूतों से निर्मित है। हमारे शरीर में मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश इन पंच महाभूतों का एक समंजस स्वरूप है। इस शरीर में आधा मिट्टी है, इसलिए हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बंधे हुए रहते हैं। मछली में आधा जल है, इसलिए वह जल में ही निवास करती है। पक्षियों में आधा आकाश है, इसलिए वे आकाश में उड़ते रहते हैं। जिसमें जो तत्व अधिक होता है वह उसी के साथ आकर्षित रहता है। यह स्थूल शरीर जिस दिन जलता है, ये पंच महाभूत अपने अपने अंशों में जाकर विलय हो जाते हैं। इन पंच महाभूतों के 5 देवता हैं, जिनका सीधा संबंध हमारे शरीर के पंच महाभूतों से है। जैसे शरीर में व्याप्त जो आकाश है, उसका सीधा संबंध विष्णु से है। हमारे पेट में जो जठराग्नि है, उसकी अधिष्ठात्री देवी माँ भुवनेश्वरी है। इस शरीर में 10 प्रकार की वायु हैं: प्राण, आपान, व्यान, उद्दान, समान, नागर, कीकर, देवदंत, धनंजय। ये 10 प्रकार की वायु हैं। मरने के बाद जो शरीर को फुला देता है उसे धनंजय वायु कहते हैं। 10 प्रकार की वायु का अलग अलग कार्य है। वायु तत्व के देवता भगवान सूर्य हैं, पृथ्वी के देवता भगवान शिव हैं तथा जल के देवता भगवान गणेश हैं। विष्णु, शिव, सूर्य, भगवती एवं गणेश जी का इस प्रकार से शरीर नित्य संबंध है। इस शरीर में 5 देवियां हैं। श्री लक्ष्मी जी लज्जा, बुद्धि, शांति एवं कीर्ति का नित्य निवास है। इस प्रकार यह शरीर पंच देवता, पंच देवियों और एक आत्मा कुल 11 देवताओं का मंदिर है। शरीरधारी जब इस शरीर से अन्याय करता है तो किसी भी संपत्ति लेने के लिए उस समय शरीर में रहने वाले 5 देवता एवं 5 देवियां निकलकर चले जाते हैं। हमारे शास्त्र में इन सबको बतलाया गया है। जब ये देवी देवता इस शरीर में रहते हैं तो यह शरीर श्री युक्त, लज्जा युक्त एवं बुद्धि से संपन्न, शांति एवं कीर्ति के साथ सर्वगुण संपन्न रहता है। इसी अवस्था को गोस्वामी जी ने लिखा है: बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। अतः जब इस शरीर से ये देवी देवता निकल चले जाते हैं तो यह मात्र पंच महाभूतों का एक ढांचा बच जाता है, जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा है: क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। देवी देवताओं के अभाव में यह शरीर मात्र अधम शरीर रह जाता है, जिसमें लक्ष्मी, लज्जा, बुद्धि, शांति, कीर्ति नहीं होती। इसके अभाव में दुखों को भोगता है। यह शरीर भोग के लिए नहीं, योग के लिए होता है।